नमस्कार दोस्तों, लर्निंग यूनिवर्स में आपका स्वागत है। हम लोग जनरल स्टडीज़ यानी जीएस के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे और इस जीएस के श्रृंखला में अब हम लोग राज्य व्यवस्था से संबंधित विषय को पढ़ेंगे और इस सीरीज़ में हम लोग सीक्वेंस वाइज पढ़ाई करेंगे। यानी राज्य व्यवस्था से शुरू करके हम लोग राज्य व्यवस्था, इतिहास, भूगोल ऐसे विषयों को ख़त्म करेंगे। उस श्रृंखला में आज हम लोग राज्य व्यवस्था के प्रथम टॉपिक भारत का संवैधानिक विकास से संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे और इस सीरीज़ में हम लोग प्रश्नों के माध्यम से विषय को समझेंगे। आइए देखते हैं। प्रश्न 1, किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? ये कंपनी का जो शासन था 1773 से लेके 1858 तक, उस दौरान में जो चीज़ें भारत में घटित हुई थी उसके बारे में है। यानी किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधिनियम से हुई थी। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इस एक्ट से भारत में यानी केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को पहली बार मान्यता मिली थी। इस एक्ट की जो विशेषताएं थी वो ये थी कि बंगाल के जो गवर्नर थे उनका नाम गवर्नर जनरल रख दिया गया था और मद्रास और बम्बई इन दोनों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। इसको बंगाल एंड बंगाल और बम्बई के जो गवर्नर जनरल थे ये दोनों मद्रास और बम्बई, ये दोनों जो थे बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिए गए थे। और जो पहले गवर्नर जनरल बने थे वो थे वारेन हेस्टिंग्स। तो और इसी अधिनियम के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के राजनैतिक एवं व्यावहारिक क्रियाकलापों को अलग किया गया था? कंपनी के राजनैतिक एवं व्यावहारिक क्रियाकलापों को अलग कर दिया गया था। उत्तर इसका है 1784। 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसके तहत कंपनी के व्यावहारिक और राजनैतिक दोनों को अलग कर दिया गया था। तो इसका आंसर ये होगा और इसी के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। अब हम लोग देखते हैं तीसरा सवाल। किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? इसका आंसर होगा 1892। 1892 का जो अधिनियम था, इस अधिनियम के तहत भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई थी और इसी अधिनियम के तहत सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। किसकी? परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के तहत की गई थी? 1892 के ही अधिनियम के तहत की गई थी। अब हम लोग देखते हैं तीसरा सवाल। चौथा सवाल ये है, किस चार्टर एक्ट से गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई थी? किस चार्टर एक्ट से
गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई थी? इसका उत्तर होगा चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई थी। 1833 का जो चार्टर एक्ट था, ब्रिटिश भारत के केंद्रीयकरण का एक निर्णायक कदम था और इसी के तहत बेंटिक जो है पहले गवर्नर बने थे, जो कि बंगाल का पहले गवर्नर था। उसी का नाम बाद में भारत का गवर्नर जनरल हुआ था। इस समय क्या होता था कि जो पहले के कानून बने थे 1833 से पहले, उनको नियामक कानून कहा गया। क्या? नियामक कानून। नियामक कानून। और जो इसके बाद बने उसको एक्ट कहा गया, यानी 1833 के बाद जो बने वो एक्ट कहलाए थे। तो किस चार्टर एक्ट से गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति हुई थी? 1833। उत्तर बी होगा। ठीक। अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये है कि किस अधिनियम के तहत विभागीय प्रणाली को मान्यता प्रदान की गई थी? विभागीय प्रणाली को मान्यता किस अधिनियम के तहत की गई थी? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा 1861। क्या होगा? 1861। उत्तर ये होगा। 1861 का जो भारतीय परिषद अधिनियम था, इस अधिनियम के तहत कैनिंग की जो पोर्टफोलियो प्रणाली थी उसको मान्यता दी गई थी और इसी के तहत ही एक सदस्य को विभाग का प्रभाव दे दिया गया था। मंत्रिमंडलीय प्रणाली की शुरुआत यहीं से हुई थी और 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत बम्बई, मद्रास और कलकत्ता इन जगहों पे हाई कोर्ट एचसी की स्थापना की गई थी। क्या की गई थी? एचसी की स्थापना की गई थी। तो अगर प्रश्न ये बने कि बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में एचसी स्थापित किस अधिनियम से हुआ था, वो हुआ था 1861 के अधिनियम से। ठीक। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिला था? अनुपूरक प्रश्नों को पूछने का अधिकार है किस अधिनियम के तहत मिला था? वो मिला था भारत सरकार अधिनियम 1909, यानी भारत शासन अधिनियम 1909 के तहत अनुपूरक प्रश्न पूछना का अधिकार मिला था। 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहते हैं। मार्ले मिंटो। पहली बार चुनाव का प्रावधान भी इसी समय हुआ था और बजट पर संकल्प रखने का जो विधान परिषद का दायरा था वो भी बढ़ा दिया गया था। और इसी अधिनियम में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे वो वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य के रूप में भी नियुक्त हुए थे। तो 1909 के अधिनियम में इतनी चीज़ें हुई थी। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई थी? प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई थी किस अधिनियम के तहत? तो प्रांतों में द्विसदनीय बनाया गया था 1919 के तहत। 1919 को क्या कहते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहते हैं। मॉन्टेग्यू क्या थे? सचिव थे और चेम्सफोर्ड वायसराय थे। इसके तहत प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई थी। इसी समय महिलाओं को मताधिकार भी दिया गया था। महिलाओं को मताधिकार भी इसी समय दिया गया था। इस समय सवाल एक और पूछा जाता है कि इस समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे? तो ब्रिटेन के पीएम थे डेविड लॉयड जॉर्ज। क्या थे? डेविड
लॉयड लॉयड जॉर्ज 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 डेविड लॉयड जॉर्ज। डेविड लॉयड जॉर्ज क्या थे? इस समय 1919 के समय में ब्रिटेन के पीएम थे। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ हुआ? केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ किस अधिनियम से हुआ था? तो उत्तर है इसका सी, 1935 के तहत हुआ था। 1935 का जो अधिनियम था ये साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था और इसके बारे में नेहरू जी ने कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, गुलामी का अधिकार पत्र भी इसे कहा जाता है। तो परीक्षाओं में पूछा जाता है कि किस शासन अधिनियम को गुलामी का अधिकार पत्र कहते हैं, तो वो 1935 के अधिनियम को कहते हैं। ठीक, अब देखते हैं हम लोग अगला सवाल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था? तो बर्मा को भारत से अलग 1935 के अधिनियम से किया गया था। तो इसका भी उत्तर होगा सी। क्या होगा? इसका उत्तर होगा सी। बर्मा को भारत से अलग 1935 के अधिनियम से किया गया था। अब हम लोग अपना आज की सीरीज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। अंतिम प्रश्न है, किस अखिल भारतीय संघ की स्थापना किस अधिनियम से की गई थी? तो अखिल भारतीय संघ की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 से की गई थी। 1935 से बहुत सारी चीज़ें की गई थी। क्या क्या किया गया था? अखिल भारतीय संघ की स्थापना भी की गई थी, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। दूसरा, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, केंद्र में द्वैध शासन स्थापना, प्रांतों में द्वैध शासन की प्रणाली जो थी उसको समाप्त किया गया था। ठीक, और इसी समय राज्य व रियासतों को एक इकाई माना गया था। अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दी गई थी, वायसराय को दी गई थी। क्या? अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दे दी गई थी। संघीय विषय दो चीज़ों में विभाजित किए गए थे, हस्तांतरित और आरक्षित में। तो ये सब 1935 के एक्ट से हुआ था। अगली सीरीज, अगले लेक्चर में हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के ही एक नए टॉपिक के बारे में क्वेश्चंस के माध्यम से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।